Hello everyone. So today we will discuss about the Cannizzaro reaction. This reaction is shown by the aldehydes which do not have the alpha hydrogens. Alpha hydrogen अभी तक बहुत important था aldol condensation में alpha hydrogen वाले aldehyde ही reaction देते थे but इसमें क्या होगा जिन aldehyde के पास alpha hydrogens नहीं होगा वो ये reaction देते हैं इसलिए ये important reaction हो जाती है right? तो यहाँ पर actual में Cannizzaro reaction में क्या होता है it is about the disproportionation reaction of the aldehyde. Disproportionation means इसका मतलब क्या होगा simultaneous आपका ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा ओके द simultaneous ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज द डिस्प्रोपोर्शनेशन राइट तो यहाँ पर इसके लिए आपको नॉलेज प्रायर नॉलेज ये होनी चाहिए कि आपका जो एल्डिहाइड होता है कि आपका यहाँ पर जो एल्डिहाइड होगा राइट उसकी ऑक्सीडेशन से क्या होता है अगर आपको याद हो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑफ द सेम कार्बन एटम्स एंड एल्डिहाइड की ही रिडक्शन से हमें क्या मिलता है हमें यहाँ पर अल्कोहल मिल जाता है ओके हमें यहाँ पे अल्कोहल एंड पर्टिकुलरली हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल मिलता था राइट तो यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन्स सो हमें पता होना चाहिए दैट कि इसकी साइमल्टेनियस जो ऑक्सीडेशन है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड रिडक्शन से आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा राइट ये आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए दिस इज द प्रायर नॉलेज सो नाउ यहाँ पर बोला जा रहा है दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हाईली बेसिक मीडियम जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस इज द एल्डिहाइड और ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा इसका पता कैसे लगेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्यों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि आपका ग्रुप ये है ओके सी डबल बॉन्ड ओ इज योर ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज योर ग्रुप और इसके साथ वाला कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है ओके ये वाले अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है बिकॉज फॉर द अल्फा हाइड्रोजन यू शुड फर्स्टली हैव द अल्फा कार्बन राइट तो अल्फा कार्बन अगर नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी आपके नहीं है दीज आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे सो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके नहीं है सो इट विल डेफिनेटली गिव द कैनिज़ारो रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि आपका कैनिज़ारो रिएक्शन का जो आपके रिएक्शन में जो चीज़ें हैं वो सेम होती है एल्डोल कंडेंसेशन में जो यूज़ हो रहा है राइट एल्डोल कंडेंसेशन में क्या यूज़ होता था आपका डाइल्यूट NaOH बेस यूज़ होता था राइट यहाँ पर क्या है दिस इज योर कॉन्सेंट्रेटेड KOH दैट मीन्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आपका बेसिक मीडियम लिया जा रहा है दैट्स अ ओनली डिफरेंस सो यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या होगा ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पता है ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑफ द सेम कार्बन एटम को आप चेंज नहीं करोगे तो 1 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा आप लिखोगे HC डबल बॉन्ड O यहाँ पर O नेगेटिव है एंड K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऐसे डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर इसका सॉल्ट K पॉजिटिव सॉल्ट बन जाता है यू कैन राइट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पर बन चुका है प्लस ऑल्सो वी कैन राइट यहाँ पर इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन से अल्कोहल भी तो बनता था अल्कोहल कैसे बन जाएगा ऑफ द 1 कार्बन एटम का अल्कोहल क्या होता है आपका CH3 दिस इज योर CH3 एंड OH दिस इज योर अल्कोहल राइट दिस इज योर अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल तो इस तरह से आप ये कैनिज़ारो रिएक्शन कर सकते हो फॉर एन इंस्टेंस मान लीजिए कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट सो पहले तो ये रिकग्नाइज करना है कि ये आपकी एल्डोल है या फिर कैनिज़ारो रिएक्शन है तो यहाँ पर हमेशा याद रखोगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH होगा एंड यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो वाला एल्डिहाइड अगर यूज़ कर रहे हो तो आपका ये कैनिज़ारो रिएक्शन है सिमिलरली अगर ये दिस इज़ योर बेंजल्डिहाइड ये तो बहुत हिट लिस्ट में रहते हैं आपके दीज टू आपका ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं बाय द टाइम आपको ये लर्न हो जाएगा एंड जो बेंजल्डिहाइड होता है उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ऐसे क्यों बिकॉज आप देख सकते हो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इसके साथ वाला जो कार्बन है दिस कार्बन इज योर अल्फा एंड इसके साथ कोई भी आपका हाइड्रोजन अटैच नहीं है ओके तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अगर आप यहाँ पे बॉन्ड्स लगाओगे तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है ही नहीं ओके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन येस कैनिज़ारो
रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा एंड साइमल्टेनियसली आपका पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ऑफ द सेम कार्बन एटम्स। सो सेम कार्बन एटम आपने रखना है, सी आपने रखा, COO नेगेटिव हो गया एंड K पॉजिटिव हो गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस इसी का आप सेम कार्बन एटम्स रख के आपको अल्कोहल बनाना है तो क्या बनाओगे, CH2 एंड आपका यहाँ पे OH बन जाएगा। दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, ओके, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज योर ग्रुप, यहाँ पर ये वाला CHO लास्ट में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है एंड उसके वेरी नेक्स्ट जो आपका कार्बन है दैट इज योर अल्फा कार्बन एंड इट डज नॉट हैव एनी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये कैरी ज़ेरो हो सकती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है, आप लोग क्या करते हो, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको अल्फा मान लेते हो, राइट, ये अल्फा है देन ये बीटास है। अल्फा हाइड्रोजन वही होगा जो अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगा, ये नहीं है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई हम ये रिएक्शन कहने ज़ीरो कर पा रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन अगेन होगी, वी विल राइट CH3 C देन योर CH3 सेम रहेगा, सेम कार्बन एटम्स रहेगा, देन आपका यहाँ पर COO नेगेटिव एंड K पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अगर Na है आपका तो यू कैन राइट Na पॉजिटिव, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अगेन द अल्कोहल विल बी देयर, अल्कोहल में क्या हो जाएगा, CH3 एंड योर CH3 एंड अगेन योर CH3 एंड कार्बन विल बी सेम, यू विल हैव CH2 एंड देन OH। तो आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया एंड द रिएक्शन इज योर कैनिज़ेरो रिएक्शन। थैंक यू सो मच।